हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रिवीजन टेस्ट विषय हिंदी कक्षा 10वीं का। इसमें हम आंसर आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। पहला है सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है, क्या है? तो पहला नंबर है इसका का भ्रमर गीत। दूसरा है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक है, तो इसका गा नंबर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नर्मदा का उद्गम स्थल आप सबको पता है कि इसका है अमरकंटक। देवकी पुत्र में समास है, तो देवकी पुत्र किस समास है? तत्पुरुष समास। फिर पाँचवा नंबर है अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो अद्भुत रस का स्थायी होता है विस्मय। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चतुर चितेरे क्रूर पंक्ति कवि डैश द्वारा लिखित है, तो ये किसके द्वारा लिखित है? बिहारी जी के द्वारा। दूसरा है आधुनिकता डैश का विरोध करती है, तो आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। फिर सुश्रुत संहिता में शल्य अंकों की संख्या है, कितनी बताई गई? तो 101 बताई गई है। फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य डैश भेद है, तो कितने भेद है? तो 8 भेद है। ठीक है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है उद्दीपन। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में देना है। तो पहला है साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो साधु से हमें जाति नहीं पूछना चाहिए। फिर पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। फिर शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है? तो सुश्रुत जी है। ठीक है, फिर उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? तो उपासक कहते हैं। और रस के कितने अंग है? यहाँ पर रस के प्रकार नहीं पूछा, यहाँ गलत मत करना। रस के प्रकार पूछता तो 10 लिखते, इसमें रस के कितने अंग पूछा है, तो अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये भी लिख देना। फिर सही जोड़ी में आते हैं। सही जोड़ी में लिखा है पहला विनय पत्रिका, तो ये किसने लिखा था? विनय पत्रिका रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका तुलसीदास। गेहूं और गुलाब, ये हो जाएगा अपना राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। फिर करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस क्या है? करुण रस का हो जाएगा स्थायी भाव शोक। ठीक है, फिर है वक्रोक्ति अलंकार। थैंक यू सो मच। आप लोग सही सही टिक करके आना, एकदम मैंने जो जो बताया वो एकदम सही है, तो आप लोग बिना डरे उसको सही टिक करके लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।